फिरोज़ा हुई जिंदानों में, दीन परवान चढ़ा जुल्म के तूफ़ानों में। कभी मक्तल में कभी जहर के पैमानों में, हक हमेशा से तुला दर्द की मीज़ानों में। सुर्खियाँ देखिए तारीख़ की दीवारों पर, शहर किरदार बसाया गया अंगारों पर। यह था जनाब शायर अहले बैत नवीद अब्बास नवीद। क्या कलम, क्या ज़ोर बयान, क्या खिताबत। मालिक और तासीर अता फ़रमाएँ। मालिक के एक से बढ़कर एक कमाल शायर ज़ाकिर सना खान तशरीफ़ ला रहे हैं। अब आपके सामने बहुत ही बाकमाल शायर, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, जनाब राय अली इमरान। और इनके बाद जनाब कामरान अब्बास बिया साहब वो भी तशरीफ़ ले आए हैं। और उनके बाद जनाब आज़ादार हुसैन बलोच साहब वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अपने मुकर्रर वक्त पर ये सभी ज़ाकिरीन ख़िताब फरमाएँगे। आपसे इल्तमास है पंडाल में तशरीफ़ ले आइए। बहुत ही बड़ा नाम जनाब राय अली इमरान मालिक की बारगाह में सईदा ज़िक्र पेश करने जा रहे हैं। बावाज़ बुलंदतर सलावत। बदम्मिल हुसैन वैसा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद। शुक्रगुज़ार हूँ, हुक्म की तामील वादा वाफ़ा हो गया। कोई तवील ज़हमत नहीं आपको देनी। मेरे बाद कामरान भी ये साहब भी तशरीफ़ ले आए। और नौकरियाँ भी आज का दिन, बल्कि ये महीने ही ऐसे हैं, हर ज़ाकिर की मजबूरी है। अगर आप इकट्ठे हो सकते हैं तो मेहरबानी हो जाएगी, वरना अब तो मिंबर आगे भी लाऊंगा तो आप जितने हैं थोड़ा सा आगे आ जाए, मेहरबानी जोड़ सकते। ये बिला फसल के मानने वालों में फासले ख़त्म हो जाएंगे और माहौल बन जाएगा। आपकी सोच से भी मुझे कम पड़ना है, चूँकि आना ज़रूरी था। मालिक अदील अब्बास बिये के रिस्क में बख्त में इजाफ़ा फरमाए। नीयत से अज़ादार है और मौला ने बड़ी जल्दी इसको इज़्ज़तदार किया है। बहुत खूबसूरत इजाफ़ा ज़ाकरी में। तो जब तक सांस अली की तस्बीह में मसरूफ़ है, आप जिए सलामत रहें यार, आप जिए। इबादतन ये लफ्ज़ कहता रहता हूँ कि हर हाथ अली को सलाम नहीं कर सकता। हर हाथ की लकीर में ये कहाँ है कि वो काबे की दीवार में पड़ी हुई लकीर को सलाम कर ले। उसी इज़्ज़तदार का हाथ उठता है जिसकी माँ ने लोरियों में उसे बताया हो कि बेटा, जिस अली के बग़ैर अल्लाह का अपना घर पूरा नहीं, उस अली के बग़ैर बंदों की इबादतें भी पूरी नहीं होती। बस एक माहौल ही बनाना। बिस्मिल्लाह, आप जिए। मैंने बड़ी जल्दी जल्दी आपको एक मौजू सुनाना है, अगर आप मेरा साथ दें तो। वो मिंबर से आपके, वैसे तो मांगा यही है मिंबर से कि 72 के फ़ज़ाइल पढ़ने हैं, और उसमें जो मांगा है 7 ऐसे मौजू हैं जो आपके नौकर ने मिंबर से कहे, ज़ाकरी की तारीख़ में वो मिंबर से नहीं कहे गए, जिसमें ज़ुहैर बिन कैन है, मोहम्मद बिन अब्बास है, सईद अखनफ़ है और अब्दुल्ला बिन नुमैर। ऐसे मौज़ूआत में से मेरा दिल है कि चले 4 मिसरे पढ़ के अंदाज़ा लगाएंगे कि आपको कौन सा मौजू आपके हवाले करें। तादाद पे कभी भी नहीं जाना, ख़ुसूसन जब इस ज़िक्र में आ जाओ तो तादाद की शिक यहाँ पे होती तो फिर 9 लाख के मुकाबले में 72 ना जाते। आप जी हैं, बस जितने होते हैं ईमानदार होते हैं, ईमान वाले होते हैं। और जो ज़िक्र पे बैठकर तवज्जो है सरदार, आप भी करीब आ जाएं, बुज़ुर्गों का साया भी हो जाएगा। आ जाएं आप मेरी जान, वक्त गुजारने थोड़ी आए हैं हम, कुछ मिल भी जाएगा, आ जाएंगे। शुक्र। हाँ मौजूद हैं आप जी, आप जी हैं।
मैं चाहता हूँ कि जितने बैठ जाते हो इस फर्श अज़ा पे अली अभी आंखों से पर्दे हटा दें तो किसी को आदम बैठा हुआ नजर आया। आप जी सलामत रहें। आप जी मैं कोशिश करूँगा। अदील अब्बा, ये मस्जिद में ज़्यादा रश है, कामरान भी एक ही वजह से, तो पंडाल में इस वक्त कम है। चलो 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मेरे दिल की धड़कनें हैं इन 4 मिसरों के साथ। आप जी हैं, हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है। हक का रास्ता इंशाल्लाह 5 रब्बिल अव्वल मुल्क के ज़ाकिरीन है और नौकर भी खिताब फरमाएगा इसी जगह पर, इसी मुकाम पर है 5 रब्बिल अव्वल। हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है, माँ की चादर में जो तौहीद छुपा सकता है। अकीदा है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है। मालिक आपकी आंखों पर रहम नाज़िल फरमाए। हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है, माँ की चादर में जो तौहीद छुपा सकता है। और कौन कहता है खुदा दहर में दिखता ही नहीं, करबला आओ तो शब्बीर दिखा सकता है। आप आबाद शाद रहे। हुसैन की माँ आपको इज़्ज़तों से नवाजे, इज़्ज़तदार चेहरे हो, आपके दिल को अली ने अपनी मोहब्बत से काबा बना रखा है। आपकी कीमत है यार, आपके बदन की कीमत हुसैन ने लगाई है, रूह की कीमत अली ने लगाई है। इसीलिए जब कोई हलाल ज़ादा ईमानदार इस दुनिया से जाता है तो रूह वादी सलाम में अली के पास चली जाती है, जिस्म हुसैन के पास करबला में चला जाता है। हाँ, एक लफ्ज़ का तवज्जो सरदार मेरे। आप तबीयत ठीक है आपकी? आप जी सलामत रहे। 14 के ज़िक्र में चेहरा खिला रखो फ़ज़ाइल में। और मैं अगर लाहौर वाली ने 18 मेडल दिए हैं तो ये मैं तो गदागर हम्माद लिखवाता हूँ, क्योंकि हर मासूम ने शेर कहा है। तो मैं डरता हूँ जब वो शायर हैं तो हम तो हमद कर रहे हैं, लेकिन ये तकसीम अपनी अपनी है। ये फ़कत आपकी हुसैन की माँ ने ये करम किया है मुझे, ये मुझ हकीर पर, कि जिसे 18 मेडलों से नवाजा है। सोचे जाते हैं, लेकिन जब वो करम करते तो गए गुज़रे पे जो सबसे गया गुज़रा होता है ना, उसे फिर उठा कर बादशाह बना देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा अलमिया हुआ। मिसरे आगे हैं इसके, और आपका इस्तकबाल इतना बड़ा है कि वो मैं बात ना करूं तो फिर मुझे भी लुत्फ़ ना आए। हक का रास्ता वही शब्बीर बता सकता है, माँ की चादर में जो तौहीद छुपा सकता है। कौन कहता है खुदा दहर में दिखता ही नहीं, करबला आओ तो शब्बीर दिखा सकता है। और उसके बाबे को नमाजों से निकालोगे कहाँ, अपने अकबर को जो आज़ान में ला सकता है। हाय हाय, क्या बात है आपकी। लिया आबाद शाद रहे, क्या बात है आपकी। शुक्रगुजार हूँ, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी मेहरबानी। आप जिए चले, मौजू दिल है कहने को तो आपके हवाले करता हूँ। आज के इस बड़े शॉर्ट टाइम में हबीब इब्ने मुज़ाहर सुन लो मुझसे। हाँ, मैंने वही पढ़ना होता है जो आते नहीं हैं। बड़े बड़े मौजू जो सब ने लिखे वो सब लिख लेते हैं। यही हुसैन की माँ का तरस है मुझ गए गुज़रे पे, और आपकी जूतियों की खैरात है आज़ादार जो मेरे हक़ में दुआ करते हो ना, ये उसी की वजह है कि शाम करबला जाता हूँ तो यही बातें मांगता रहता हूँ। हुसैन की माँ आपको महफूज रखे। अच्छा, एक मलंगना इधर से हशर के मैदान में चला गया तो एक किबला साहब बड़ी सारी मस्जिद से चले गए। तवज्जो है, उसका पूरा इंतज़ाम था, 2-3 मेहराब पेशानी पे, कागज़ात मुकम्मल, रोज़े के कागज़ात, हज के, नमाज़ों के, ज़का, मुकम्मल कागज़ात के साथ वीज़ा लगा हशर के मैदान में। वो जो यहाँ से गया था ना, वो बिल्कुल खाली हाथ था, उसके पास कुछ भी नहीं था। एक साफ़ा था, वो गले में था मेरी तरह। तो वो फ़ैसला आ गया हशर का, तो जिसके कागजात मुकम्मल थे ना, तो फरिश्तों ने कहा किबला आप जहन्नम जाएंगे।
हाय, क्या बात है आपकी, ये बड़ा जन्नती। अच्छा मुल्क से बाहर जाए ना, दुबई कतर, तो ऐसे ड्राइंग रूम में माहौल होते हैं थोड़े थोड़े मोमन, तो बड़ा लुत्फ़ आता है वहाँ पढ़ने का। तो आज वही माहौल है और मेरा दिल है कि मैं कीमती बात आज आपके हवाले करूँ। आप जिए, मालिक आपकी आंखों पे रहम नाजल फरमाए। वो उसने कहा, वो जो खाली हाथ था, उन्होंने कहा कि बोला आप जन्नत जाएं। अब चले तो दोनों, इतनी तो जुर्रत नहीं कि फरिश्तों पे सवाल करें। उसे जो खाली हाथ वाला था ना, उसने रोक कर कहा, उसने कहा इस फैसले की कुछ समझ आई है तुझे? तेरे पास कुछ भी नहीं, तू जन्नत, मेरे पास तो बैग भरा पड़ा है, तो मैं जहन्नम। इस फैसले की तुझे कुछ समझ आई है? वो मलंग था, उसने कहा मुझे ज्यादा बातें नहीं आती, मिला जो दाहर के अंदर हुसैन सा रहबर। दामन फैलाना यार, मिला जो दाहर के अंदर हुसैन सा रहबर, मेरी उम्मीद के रोशन चराग जीत गए, तुम्हारे माथे के मेहराब सारे हार गए, मेरे बदन पे ये मातम के दाग जीत गए। अब आदशाद शुक्रगुजार, हुसैन की महाराजी रखे। लो बड़ी जल्दी करीब आ गया हूँ। अच्छा, मैं बचपन पढ़ना चाहता हूँ। वैसे तो तारीख ने 2 रवायतें लिखी हैं कि हबीब इब्न मुज़ाहिर हुसैन से 12 साल बड़े थे, और यही सच है, ज़्यादा इत्फाक तारीख ने यहाँ पे किया है। तवज्जो है आप जी, मेरी मांगी हुई खैरात होती ना, तो इसलिए फ़िक्र ज़ाया करने की मुझे आदत नहीं है। मैं सजदे में मांगता हूँ जो 6000 से ज़्यादा कसाइद का राइटर हो चुका हूँ। यह आप अज़ादारों की दुआ है। दावत की हबीब ने हुसैन की। अब तारीख़ कहती है कि हबीब ने दावत जब की तो हुसैन 3.5 साल के थे ज़ाहरन। वैसे तो उम्र से इनका ताल्लुक़ नहीं होता, तो ज़ाहरन उम्र जो थी बादशाह की 3.5 साल की थी। रसूलुल्लाह से पैगाम दिया कि हुसैन को लेकर आए। घर से चले 4। हाय आप जी, लुत्फ़ लेना, जब तक रहोगे। वादा हो गया मिंबर से, ये मुसद्दस से आगे मैं ना भी पढ़ूं तो यहाँ पे सुखनवरी के असलूब भी पूरे हैं। दावा कोई भी नहीं इस मिंबर पे, क्योंकि औकात ही कुछ नहीं। हुसैन की माँ ख्याल ना रखे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो ख्याल रखे तो फिर मुल्कों में राय अल इमरान को पढ़ा जाता है। ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, मेरी औकात कुछ नहीं। दावत पे निकले घर से, बतूल के आंगन से 4 नूर बाहर आए। एक को रसूल अल्लाह कहा जाता था, एक को अलीन वलीउल्लाह कहा जाता था, एक को हसन मुश्तबा और एक हुसैन। अब बेताबी बढ़ गई हबीब की कि अब छत पे चढ़ गया। पहले गली में इंतज़ार करता रहा, फिर मकान की छत पे चढ़ा कि इस रास्ते से हुसैन आएंगे। बस कभी उस कोने में, कभी उस कोने में, बेकरारी बढ़ी। बस पिछले कदम कभी अगले कदम, चलता चलता छत पे, कभी उस कोने में कभी उस कोने में, इंतज़ार करते करते छत से गिर गया और रूह परवास कर गई। रूह परवास, और जनाबे मुज़ाहिर ने जल्दी से बेटे को उठाया, माँ ने उठाया, और जो पीछे वाला कमरा था उसमें मैयत को रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया, और आपस में कहने लगे बेटा ही मरा है। अल्लाह की रहमत ने कौन कौन सा रोज़ रोज़ हमारे घर में तशरीफ़ लाना है। ओए होए होए, क्या बात है आपकी यार, मेहरबानी आपकी। जब चले जाएंगे तब बता देंगे। वैसे भी उन्हें बताने की ज़रूरत तो पड़ती नहीं, जान चुके हैं, हम हुज्जत तमाम करेंगे। तवज्जो है, मैं बड़ी जल्दी जल्दी आपको करीब ले आया हूँ। दरवाज़ा बंद हो गया। उधर अल्लाह की कुल्ली रहमत, जलाले की बरियाई, शहने
हबीब में दाखिल हुए, दस्तरखान पे बैठे। बाबा जी 120 हवाले मेरे पास लाइब्रेरी में इस रवायत के मौजूद है। तवज्जो रखिए, आप मुझे तनहा नहीं करना। दस्तरखान पे आए, खाना लगा। मोहम्मद ने अली को देखा, अली ने हसन को देखा, सब ने फिर हुसैन को देखा। आप हुसैन कभी दाएं कभी बाएं, हुसैन ने देखा, आसमान को देखा। फरमाते मेरा मेज़बान कहाँ है, जिसने मुझे दावत दी थी वो कहाँ है। जनाब मुज़ाहर भी चुप, ज़ौजा भी चुप। अब हुसैन ने पूछा नहीं, थोड़ी सी आवाज़ बुलंद की और कहा, हबीब। मैयत में हरकत पैदा हुई, बेसाख्ता उठा, दरवाज़ा खोला और चलते। मैंने एक फ़िक्रा कह के हर चेहरा देखना है। अगर मुझे इस फ़िक्रे की कीमत ना मिली तो मैं समझूंगा मेरा आज का आना ही फजूल है। अगर इस फ़िक्रे एक की, बाकी नज़म जैसे सुनना, इस एक फ़िक्रे की मुझे कीमत चाहिए जिस तरह 14 ने मुझे दी और मैं पूरी रात शुक्राना अदा करता रहा। हबीब हुसैन के सामने आन खड़ा हुआ। हुसैन के चेहरे पे पहली बार जलाल देखा, अभी अभी मर के उठा था। हाय हाय, या हुसैन का जलाल देखा, अभी अभी तो मर के उठा था, चेहरा जर्द हो गया। हबीब का चेहरा जर्द, हुसैन के चेहरे पे जलाल। सर झुका हबीब का कि हुसैन कुछ बोले। हुसैन ने देखा, देख के फरमाते मुझसे पूछा नहीं और मर भी गए। होए होए आइली, मेरी मदद करना यार, मैं जन्नत से महंगी बात पढ़ के जाने लगा हूं। हुसैन फरमाते मुझसे पूछा नहीं और मर भी गए। जब से वादा किया था वफा के लिए, जब के वादा किया था वफा के लिए। हुसैन फरमाते मौत से मिलके तुमने कहा क्यों नहीं, जिस्म मेरा है बस करबला के लिए। होए होए, मौत से मिलके तुमने। अब ये घर जाके सोचना कि सुखनवरी में ये बातें नहीं होती। ये हुसैन का कर्म साथ साथ कलम के चले, कर्म और कलम साथ साथ चले तो फिर इस तरह की बात में आता। हुसैन फरमाते मौत से मिलके तुमने कहा क्यों नहीं, जिस्म मेरा है बस करबला के लिए। हुसैन फरमाते जिंदगी तेरी तेरी नहीं है हबीब। ओए होए, जिंदगी तेरी तेरी नहीं है हबीब, ये है इब्ने हबीबे खुदा के लिए, ये है इब्ने हबीबे खुदा के लिए। कांपने लगा वजूद, गिरा छत से तो पेशानी तो फटी हुई थी, लहू निकल रहा था। हुसैन फरमाते ऐरा गैरा जमी पर बहाता है क्यों, खून तेरा है खाके शिफा के लिए। क्या बात है यार, ऐरा गैरा जमी पर बहाता है क्यों, खून तेरा है। तवज्जो है सरदार मेरे, ऐसे ही वाह कर दिया करो, बात ना भी इस पल्ले पड़े ना, हाथ उठा दिया कर, अली रोटी रख ही देता है। यहाँ का मयारी कुछ है। हुसैन फरमाते मुझसे पूछा नहीं और मर भी गए, जबकि वादा किया था वफा के लिए। मौत से मिलके तुमने कहा क्यों नहीं, जिस्म तेरा है बस करबला के लिए। हुसैन फरमाते जिंदगी तेरी तेरी नहीं है हबीब, ये है इब्ने हबीबे खुदा के लिए। और ऐरा गैरा जमीन पर बहाता है क्यों, खून तेरा है खाके शिफा के लिए। हबीब ने हाथ मारने बांध के, हबीब हाथ बांध के कहता मौला माफ कर दे, अब तेरे पूछे बगैर नहीं मरता, अब तेरे पूछे बगैर नहीं मरता, अब मैं क्या करूं। हुसैन फरमाता ठीक है, अब 80 बरस तक बदन में रहो, दामन फैलाना यार, अब 80 बरस तक बदन में रहो, क्योंकि तू मेरे लश्कर का एहसास है। याद रखना जो जहरा की है आरजू, तेरी सांसों का मालिक वो अब्बास है, तेरी सांसों का मालिक वो अब्बास है। लो मैं एक ही, अच्छा एक यहाँ पे मुकालमा है, अगर कहो तो पढ़ दूं। ये उस वक्त की बात थी। अब
हुसैन ने कहा 80 बरस तक बदन में रहूं। 12 साल का था, बस अब एहतियात से परवान चढ़ने लगा। एक दिन ये हबीब इब्ने मुज़ाहिर उस वक्त तकरीबन 67 बरस के थे या 70 बरस के थे। कूफी आए। तवज्जो, जो बातें कर रहा हूँ वीडियो सुन लेना, ये बस नौकर के हिस्से में आती हैं। अब ये कूफे में दाखिल हुआ, घोड़े पे बैठा हुआ था, कूफे में दाखिल हुआ। सामने देखा तो मीस में तम्मार खजूरें बेच रहा था। ना 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 ना, अगर दिन रात मैं एक एक लफ्ज़ का ज़िम्मेदार हूँ, पहले पढ़ता हूँ। 14 ने इतनी बड़ी लाइब्रेरी अता फरमाई है। हबीब इब्ने मुज़ाहिर कूफे में दाखिल, सामने नज़र पड़ी, मिस में तमार खजूरें बेच रहा था। हबीब ने कहा तू कौन है? राज की बातें हैं। मिशम कहता मैं अली वाला हूँ। उसने कहा मैं तेरा नाम पूछा है, तेरा नाम क्या है? कहता हुबदार। मिशम कोई जवाब भी सीधा नहीं देता। हबीब आखिर हबीब था, घोड़े से नीचे उतरा। उसे कहते मैं तुझे बार बार पूछ रहा हूं तेरा नाम क्या है, तू मुअद्दत के दावे कर रहा है, मुझे जानते हो? कहता तू कौन है? हबीब बोलते हुए कहता जानता हूं तेरे दिल में है मुर्तजा, पर मेरी जात सदका है शब्बीर का। और क्या बात है आपकी यार। जानता हूं तेरे दिल में है मुर्तजा, पर मेरी जात सदका है शब्बीर का। हबीब कहता तेरा सूली पे है बस लटकना लिखा, मैं तो हिस्सा हूं अकबर की जागीर का। तेरा सूली पे है बस लटकना लिखा, मैं तो हिस्सा हूं अकबर की जागीर का। कहता दे सलामी मुझे, होए होए दे सलामी मुझे कि मुकद्दर हूं मैं तेरे ख्वाबों की इस वक्त ताबीर का। अब मीशम ने भी कान खड़े किए। उसने कहा मेरे नक्शे कदम पर, हबीब कहता मेरे नक्शे कदम पे जरा चल के देख, फिर मजा लेना मरने की तासीर का। मेरे नक्शे कदम पे जरा चल के देख, फिर मजा लेना मरने की ताबीर का। अब मीशम है। अब जो इतनी बातें हबीब ने की, मीशम खड़ा हो गया। उसने कहा भाई सुन, नाम मीशम है और काम तम्मार है। नाम मीशम है और काम तम्मार है। मान ले मैं तेरी जात का नाज हूं, मान ले मैं तेरी जात का नाज हूं। खुद अली की विलायत बचेगी जहां, बस उसी करबला का मैं आगाज हूं। बस उसी करबला का मैं आगाज हूं। बिल्कुल करीब आ गया हूं। 10 मुहर्रम हबीब इब्ने मुज़ाहिर को अब्दुल्ला बिन उमैर के बाद आगे चल के अब्दुल्ला बिन उमैर भी करबला का शहीद है, वो भी आपके नौकर पे अता हो चुका है। 3 साल की मेहनत लगी है, वो भी मिंबर पे आ गया है। इस अशरा मुहर्रम में इंशाल्लाह शेख वैन में अशरा मुहर्रम है और वहाँ पे मैं वो अज़ादारों के सुपुर्द करूँगा। अब हबीब को मैदान में जाने की इजाज़त मिल गई। अब हबीब आया, सोच रहा है इन्हें कत्ल करूँ तो वक्त लग जाएगा। ये बातें हर बंदे के लिए नहीं होती यार, और मैंने बंदे राजी करने के लिए कभी पढ़ा ही नहीं। तवज्जो, कत्ल करने में, कत्ल किया तो वक्त लगेगा। हुसैन इंतज़ार कर रहे हैं, बस जल्दी से अपनी तलवार को देखा। और हबीब इब्ने मुज़ाहिर चूँकि ख़ानदान बड़ा था, हबीब को हर अरब का बंदा जानता था। यह कोई ऐसी छुपी हुई शख्सियत नहीं थी। हबीब इब्ने मुज़ाहिर बिल्कुल अपने तेवर तब्दील करके इन 9 लाख की आंखों में आंखें डाली और हबीब ने अजीब सी बात की। हबीब फरमाते तुम हो दुश्मन खुदा के सरे करबला, मेरे सजदे में चेहरा है शब्बीर का। मेहरबानी फरमाना सरदार, मेरे आवाज़ आ रही है ना? अब ऐसे सुनना, मेहरबानी, ऐसे ज़्यादा आवाज़ आ रही है। इस मिसरे का लुत्फ लेना तो फिर मैं मुसद्दस पूरी करूं।
हबीब कहता तुम हो दुश्मन खुदा के सरे करबला, मेरे सजदे में चेहरा है शब्बीर का। ओए होए होए, मैं मिसरा कह के रुकने लगा हूं। ओए होए, मेरे सजदे में चेहरा है शब्बीर का, मैं खुदावंदे खाके शिफा का बशर। चलो बेहतर हो गया, मैं खुदावंदे खाके, मुश्किल अल्फाजी नहीं, लेकिन यहाँ पे मजबूरी थी, हालात ऐसे थे हबीब के कि मुझे मुश्किल लफ्ज़ चुनना पड़े। मैं खुदावंदे खाके शिफा का बशर, मेरा काबा तो खैमा है शब्बीर का। मेरा काबा तो खैमा है शब्बीर का। इश्क शब्बीर में इस कदर हूँ फना, इश्क शब्बीर में इस कदर हूँ फना, इश्क शब्बीर में इस कदर हूँ फना, मेरे हमले में हमला है शब्बीर का। ओए क्या बात है, मेरे हमले में हमला है शब्बीर का। हबीब कहता मेरे बूढ़े बदन का है साया जवान। यार जिसे समझ आई, मैं फिर पढ़ता हूँ, अब सबको समझ आएगी। हबीब कहता मेरे बूढ़े बदन का है साया जवान, मेरे बूढ़े बदन का है साया जवान, जिंदगी मेरी सदका है शब्बीर का, जिंदगी मेरी सदका है शब्बीर का। हबीब कहता चाहिए चाहे आकर वो मेरा गला काट दो, चाहे आकर तो मेरा गला काट दो, आबे कौसर जो पीता है शब्बीर से, आबे कौसर जो पीता है शब्बीर से, चाहे आके वो मेरा गला काट दो। मिसरा समझा नहीं सका, चाहे आकर वो मेरा गला काट दो, आबे कौसर जो पीता है शब्बीर से। हबीब कहता है मर के होना है जिंदा यहाँ किस तरह, मैंने बचपन में सीखा है शब्बीर से, मैंने बचपन में। या आबाद शाद रहो। जितने कदम उठाए हैं सुल्तान करबला की करीम माँ, तुम में से किसी को खाली दामन न जाने दे। एक एक कदम पे आपकी हाजत को महसूस करती है हुसैन की माँ। आपकी बड़ी कीमत है, आप आम नहीं हो। चूँकि हुसैन फरमाते हैं कि मेरे नाने का मयार भी जन्नत में भेजने का और है, मेरे बाबा अली का मयार भी जन्नत में भेजने का और है, हसन का भी मयार जन्नत में भेजने का और है, मेरी माँ का अजीब मयार है, ये दिलों में हुसैन देखती है और जन्नत में भेज देती है। जन्नत लेकर बैठे हो, दुआ किया करो। जन्नत की दुआ कभी दिल से क्यों नहीं निकलती कि रूहों को इत्मीनान है कि हम जिसको रोने के लिए आए हैं ना, चूँकि ये मोहम्मद की बेटी ने कहा था बाबा मैं उस कौम को देख रही हूँ जो मेरे प्यासे को रोया करेगी। बाबा ये जैसे भी हुए मैं इन्हें जन्नत में भेज कर जन्नत में जाऊंगी। कल वो दफन हुई है जो सबसे ज़्यादा घर का पूछती रही है। इसी के दुख सुन लो मुझसे। मैंने शाम की गलियों में सजदे करके मुसाहिब की भीख मांगी है। 14 आपकी आंखों पर रहम नाजल फरमाए। मालिक सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना रो। बस मैंने कभी सोच के नहीं पढ़ा, इस बीबी का ही मैं जाकर हूँ, इसी की मजलिस करवाता हूँ। आप सबको दावत है 10 नवंबर हुसैन की बेटी जिंदान में शहीद के उन्वान से मजलिस होती है। मैं अपनी औकात से बढ़कर आपकी इज़्ज़त करूँगा, चूँकि आप हुसैन के मेहमान होंगे। 10 नवंबर को ज़रूर वक्त निकालिएगा। सुबह से रात गए तक मुल्क के इज़्ज़तदार ज़ाकिरीन पढ़ते हैं। तो ये 14 का करम है। सबसे ज़्यादा दुआओं में मांगता रहा ना जिसे, वो नाज़ल हो गई। जब नाज़ल हो गई हुसैन इतना रोया, इतना रोया, बहनें हुजरे से बाहर आ गई। आगे कहती इसे तो तहज्जुद की नमाज़ों में मांगता था, तो अब नाज़ल हुई है तो रो क्यों रहा है।
उस वक्त हुसैन का इमामा खुल के गले में आया। शरीकतुल हुसैन के गले में बाहें डाल के कहते रोऊं ना तो क्या करूं, इसकी ज़िंदगी थोड़ी है, दुख ज़्यादा है। अजरो कमन अल्लाह, अजरो कमन अल्लाह। ना रोए तो किसी और गम में, कोशिश किया कर, इस बदन पे मातम किया कर। हुसैन का वादा है ना कि मरने के बाद अभी तेरे 70 कदम पर नहीं जाएंगे, मैं तुझे करबला में ले आऊँगा। तुझे सच्ची ज़ुबान वाले का वादा, यही सोच के रोना अगले साल जो शिया सुन्नी तशरीफ़ रखते हो। अली की इज्जत गवाह है, कौन सा दुख पढ़ूँ कौन सा ना पढ़ूँ। 2 साल की थी हुसैन की 4 साल की बेटी, अभी 2 साल की बीए साहब हुई थी। या हुसैन को ना अचानक एक सफ़र करना पड़ा। सफ़र था 21 दिन का, 21 दिन का। अब सफ़र का इरादा तो हुसैन का मशीयत इलाहिया के लिए था। अब हुसैन 7 मरतबा हवेली से बाहर आया है, 7 मरतबा हवेली में वापस आया है, 7 मरतबा सकीना का चेहरा चूमा है। अजरुकमन अल्लाह। तारीख कहती है उस वक्त पहली दुआ की हुसैन ने कि मालिक मेरी बेटी पे नींद को गालिब कर। ये जो अशूरा के दिन है ना, ये दूसरी बार कहा है, ये पहली बार। बीए साहब अब मुझे अक्सर कहा करते ना कि जो रवायतें होती हैं वो आप नहीं पढ़ते, मैं घबरा जाता हूँ। इनके सीने में ना गोश्त का टुकड़ा होता है। ये जो अदादार हैं बड़े नफीस होते हैं, ये घरों में बैठकर तन्हा रोते रहते हैं, यही सोच के रोते रहते हैं कि यार इन्होंने तो आदम की औलाद को देखा नहीं था, अगर देखा भी तो तमाचे खाती रही है। पहली बार घरों से बाहर आई है ना, इससे पहले तो कभी आदम की औलाद को इन्होंने देखा ही नहीं था। और इस दरवाजे पे तो फरिश्तों को इजाज़त नहीं थी कि वो ऊंचा बोलते। बस 7 बार अमल किया है हुसैन ने। मुश्किल थी, हवेली नहीं थी, मक्तल बना हुआ था। कोई बीबी उस मुसल्ले पे रो रही थी, कोई बीबी उस मुसल्ले पे रो रही थी। 21 दिन का सफ़र। हुसैन कहता मालिक मेरी बेटी पे नींद को गालिब कर। लेकिन हुसैन ने कह तो दिया, उधर सकीना पे नींद गालिब हुई, उधर हुसैन 7 मरतबा हवेली से बाहर आया है, 7 मरतबा वापस आया है। बस सफ़र मशीयत इलाहिया के लिए था। हुसैन सफ़र पे चले, हुसैन ने मदीना छोड़ा, उधर आंख खुली है बीबी की। बीए साहब अल्लाह करे मैं इन अज़ादारों को समझा लूँ तो रात बिस्तर पे भी रोते रहोगे। उधर आँख खुली है हुसैन की 2 साल की बेटी की, अभी 2 साल की हुई थी। बेसाख्ता उठी, बाप का बिस्तर देखा खाली, माँ के हुजरे में आई खाली। हर फुफ्फी के दरवाजे पे सकीना जाती है और दक्कल बाप के बाद एक ही सवाल करती है, मेरे बाबा हुसैन को देखा है? मेरा बाबा हुसैन कहाँ है? तारीख कहती है 21 दिन हुसैन सफ़र में रहा है या 21 रातें गवाह है। सकीना न सोती है, न खाती है, न पानी पीती है। और बीबी रुबाब कभी बीबी ज़ैनब के हुजरे में आती है। अली की इज्जत की कसम है, एक क़यामत बर्पा हो गई और कोई उस मुसल्ले पे रो रहा है, कोई उस मुसल्ले पे रो रहा है। उधर आवाज़े कुदरत आई, हुसैन वापस मदीने पहुँच, तेरी सकीना मर जाएगी। अजरो कमन अल्लाह, अजरो कमन अल्लाह। महीनों का सफ़र पल में तय किया हुसैन ने। अजरो कमन अल्लाह। दक्कल बाब दरवाजे पे। अब दरवाज़ा किसने खोलना था? अब जो दरवाज़ा खोला ना, 2 साल की बीबी ने हुसैन का चेहरा देखा, बेसाख्ता गले में बाहें डाली। उसी तरह हुसैन सीने पे लिटाकर बातें कर रहे थे। ये सब ये वो सवाल समझ नहीं आता कि उस घड़ी में इस घर में आदल इमाम पे बीबी ने एक सवाल किया है। बेसाख्ता रोती हुई आंखों से बीबी कहती, बाबा मुझे आज बता तुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? और बेसाख्ता हुसैन
के जुबान पर अली अकबर का नाम आया, उस वक्त हुसैन ने कहा मुझे अली अकबर बड़ा प्यारा है, लेकिन सकीना मुझे अली अकबर से तू प्यारी है। अजरो कमन अल्लाह, अजरो कमन अल्लाह। हुसैन ने उस रात से एक अमल किया है। हुसैन जब बेटी सो जाती, हुसैन एक काम करते। ये सब मैं आज मिंबर पे पहली बार ये पढ़ रहा हूँ, आपने सबसे ज़्यादा मुझे सुना है, इस रवायत को पहली बार पढ़ रहा हूँ। हुसैन ने उसी रात से एक अमल शुरू किया। 7 रातें जब बीबी सो जाती ना, अपने सीने से उठाते, अकबर के सीने पे लेटाते। ये फिक्रा समझना, तुझे दुख सुनाने लगा हूँ। ये मुसलमानों ने किस हद तक मजबूर कर दिया है ज़हराज़ादों को। अकबर के सीने पे 7 दिन सुलाया। जब अकबर के सीने की आदी हो गई, फिर हुसैन ने अकबर के सीने पे भी सुलाना छोड़ दिया। अब ये बीबी रुबाब ने मंजर देखा, मौला अकबर के सीने में, मैं जानती हूँ ये सो लेती है, आपका इरादा है ना, चूँकि अकबर के सीने से वही खुशबू आती है जो आपके सीने से आती है। अब हुसैन ने 7 दिन के बाद अमल को बदला ना, उस वक्त घर घर नहीं रहा, किसी बीबी ने कहीं पे बैठ के मातम किया। अब हुसैन ने अगली रातों में अमल करना शुरू किया, उसके सीने पे सुलाया जिसकी उम्र ही कैद में गुजर गई है। अजरो कमन अल्लाह। अब भी हुसैन ने सोई बेटी को जगाया नहीं, उठाया, उसके सीने पे सुलाया जो 24 साल में बूढ़ा हो गया था। सज्जाद के सीने पे सुलाना शुरू किया। जब 10 दिन गुजरे ना, अब सज्जाद ने कहा बाबा आप जानते हैं ना सकीना को आपके सीने के बगैर तो नींद नहीं आती। ओ बाबा फिर आप इसे मेरे सीने की आदी क्यों कर रहे हैं? उस वक्त हुसैन ने कहा सज्जाद और तेरे साथ ही तो जिंदान में वक्त गुजारना है, और चाहता हूँ ये मट्टियों पे ना सोती रह जाए, और इसे अपने सीने की आदी बना। और मैं ना रहूँगा और अकबर ना रहेगा, और सज्जाद इसने तेरे साथ सफर करने हैं। और वही वक्त आ गया, अब तन्हा जिंदान है, अब अकेला सज्जाद है। कहता मेरे सीने पे सो जा। सीने पे सर रख के ना सज्जाद से बातें कर रही थी। सज्जाद चेहरे से धूल को साफ कर रहा था। उस रात सज्जाद ने एक बात की है, कहते सकीना ना रोया कर, तू रोती है ना, करबला में बाबा कब्र में रोता है, हम जिंदान में रोते हैं। मसलहत थी बीबी को रोकना रोने से। अभी बातें कर रहा था, या उधर अल्लाह लानत करे यजीद पर, इसका एक सिपाही आया है, उसने जंजीरें हिलाई सज्जाद की। कहता हमारे हाकम ने हुक्म भेजा है कि इस बच्ची के रोने की वजह से शाम के लोग सो नहीं सकते, जमीन पे जलजला आता है। उसने फैसला किया है कि इसे अलहदा जिंदान में कैद किया जाएगा। अब जो सज्जाद ने सुना ना, बेसाख्ता रोता हुआ जमीन पे बैठ गया, रो के कहता मैं जो कहता था ना रोया कर। अब अलहदा कैद का हुक्म आया है, बिल्कुल आखिरी फिक्रा कहने जा रहा हूं। रो के कहती सज्जाद कैद का हुक्म मेरे लिए है, तेरी आंखों से खून क्यों जारी हो गया है? मुझे बता तो सही ये अलहदा कैद होती क्या है? सज्जाद रो के कहता है अलहदा कैद वो होती है जिसमें जिंदा जाए फिर जिंदा वापस ना आए। अजरो कमर अल्लाह। ऐसे सज्जाद ने उठाया, हर बीबी को सलाम करना शुरू किया है। बीबी ने छोटे छोटे हाथ पेशानी पर रख के कहते फूफी फूफी मेरा सलाम हो। सफ़र बड़े थे, अगर कोई गलती, हालांकि गलती और इनका कोई जोड़ नहीं है, रो के कहती सफ़र में अगर किसी को तंग किया हो और मुझे यतीम समझ के माफ़ कर देना। उधर सिपाही कहता जल्दी चल, मेरे पास वक्त नहीं है। अब पहली कोठरी आई है ना, पहला जिंदान आया है।
अंधेरा बड़ा है। अब दूसरा जिंदान आया, बीबी ने गले में बाहें डाली और ऐसे कस के पकड़ा है ना सज्जाद को। अब तीसरा जिंदान आया है, चौथा जिंदान आया है। अब बीबी कहती सज्जाद मुझे तेरी दाढ़ी नजर नहीं आती। अब सातवां जिंदान आया है, सज्जाद के गले में बाहें डाल के कहती सज्जाद मैं मर जाऊंगी और इस जिंदान में तो तेरी अजान की आवाज भी नहीं आएगी। तारीख कहती मुश्किल से गले से बाहें छुड़वाई सज्जाद ने, या जमीन पे उतारा है बीबी सकीना को। अंधेरे की वजह से हुसैन की बेटी कभी उस दीवार में लगती है और कभी उस दीवार में लगती है। आवाज आई सज्जाद मेरा सर फट गया है और सज्जाद मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आता।